इस पूरी घटना पर यह जो वाकया न्यूयॉर्क में सामने आया है, जिस तरह से सलमान रुश्दी पर अटैक किया है 24 साल के इस लड़के ने, उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, ये अपने दर्शकों को बता दें। सलमान रुश्दी पर हमले को लेकर भारत सरकार की तरफ से जो बयान सामने आया है वो ये रहा आपके सामने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पूरी दुनिया ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमले ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित किया है। तो ये देखिए, ये अपने आप में जो भारत की तरफ से जो बयान दिया गया है इस पूरी वारदात को लेकर, वो बहुत ही सधा हुआ नजर आता है। लेकिन कट्टरता का हम जिक्र कर रहे हैं और कट्टरता का समूल नाश हो, इसकी जरूरत है। लेकिन कैसे हो, इस पर बात हो रही है। तो अपने दर्शकों को बता दें, कट्टरता के सेंटर्स हैं कहां कहां। अफगानिस्तान, जहां पर इन दिनों तालिबान की हुकूमत है, कट्टरपंथ खूब जमकर फल फूल रहा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान के तो कहने ही क्या, मिडिल ईस्ट में भी किस तरह से कट्टरवादी परंपराओं को लागू किया गया है, ये हम सब जानते हैं। अफगानिस्तान का जिक्र कर लें, हिंदू सिख यहां पर 7 लाख थे 1970 में, अब सिर्फ 750 बचे हैं। वजह क्या है? इस्लामिक कट्टरता। अफगानिस्तान में हिंदू सिख काफिर कहलाते हैं। अब इसको लेकर भी बहुत एक लंबी चौड़ी डिबेट हो सकती है, लेकिन उसका वक्त नहीं है। बहरहाल, ये अफगानिस्तान का हमने आपको दिखाया। 1970 में 7 लाख, अब 750। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हिंदू सिख को लगातार निशाना बनाया, इस कम्युनिटी को लगातार निशाना बनाया गया। कुछ मारे गए तो कुछ देश छोड़कर भाग गए। यही वजह है कि इस वक्त इनकी संख्या इतनी कम हो गई है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बदनाम मुल्क इस मामले में। 8% हिंदू थे 1947 में, अब मात्र 1% बचे, सिर्फ 1%। वजह क्या है? इस्लामिक कट्टरता। अफगानिस्तान के पैटर्न पर पाकिस्तान भी चलता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान में तेजी से हिंदुओं के धर्मांतरण कराए जा रहे हैं और इससे जुड़े किस्से लगातार सामने आते रहते हैं। 2 साल में दर्जनों हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया गया है। मूर्ति पूजकों को काफिर बताकर उन्हें भड़काने की कोशिश की जाती है और वहां पर भी अपनी कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देने के लिए इस्लाम का सहारा लिया जाता है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो पाकिस्तान की तरह यहां पर भी इस्लामिक कट्टरता बढ़ी है। और यह मुल्क कौन सा है? बांग्लादेश। यहां पर 1971 में 14% हिंदू थे, महज 8% बचे हैं। और इस्लामिक कट्टरता एक बड़ी वजह है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रहमानी साहब, जिस बात का जिक्र मौलाना मुश्तबा साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कर दिया, ये सोच तो देखिए है, क्योंकि कल की जब ये घटना सामने आई तो कई जगहों पर व्हाट्सएप पर मैसेजेस ये शेयर किए गए कि भाई देखिए, आयतुल्लाह खुमैनी ने जो 1989 में फतवा दिया था, आज इस अटैक के बाद उनकी रूह को सुकून मिला होगा। इस तरह की बातें की गई। ये सोच कैसे बदलेगी? ये जहन के अंदर जो घुस चुका है कट्टरपंथ, ये कैसे बाहर निकलेगा? देखिए, पहली चीज़ तो है कि आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने जो फतवा दिया था उस वक्त बहुत जोश में लोग थे उसके, लेकिन ईरान गवर्नमेंट में उससे खुद को डिस्टेंस कर लिया था उसी वक्त। वो और ईरान गवर्नमेंट क्या है? ईरान गवर्नमेंट का जो कानून है ईरान का, वो ये है कि वहाँ पर एक शिया मजहबी हुकूमत कायम होगी। तो टोटली रिलीजियस गवर्नमेंट है और उसके रिलीजियस मेंटर आयतुल्लाह खुमैनी साहब थे। मेंटर ने फतवा दिया और गवर्नमेंट ने उसको विड्रॉ किया। तो वो तो टोटली रिलीजियस गवर्नमेंट है। ईरान की जो गवर्नमेंट है शिया मजहब की गवर्नमेंट है, मजहबी सरकार है, उसने उसको विड्रॉ किया। तो क्या वो मजहबी सरकार नहीं जानती थी कि इस्लाम में इसका हैसियत क्या है, उसका मकाम क्या है और ब्लास्फेमी के लिए क्या कवानीन है? जानते थे, इसके बावजूद डिस्टेंस किया। और दुनिया के कौन से मुल्क ने फतवा दिया मुझे बता दें। और अभी इस मामले में, इस मुल्क में भी, हमारे यहाँ नूपुर के मामले, मुझे बता दे दुनिया का कोई सेमिनरी, दुनिया की कोई गवर्नमेंट जो मुस्लिम गवर्नमेंट है दुनिया की, सऊदी अरब की गवर्नमेंट हो जिसको हम हरमैन शरमैन का, शरीफैन का सबसे ज्यादा खादिम मानते हैं जिस सरकार को, ऐसी किसी सरकार ने ऐसा कोई फतवा दिया जिसे सरतन से जुदा कहा जाए? पाकिस्तान की सरकार ने दिया क्या? पाकिस्तान के रेडिकल टेररिस्ट एलिमेंट्स ने ये फतवा दिया और उसको यहाँ पर उनके जो भी एजेंसीज है, यहाँ जो भी उनके लोग हैं, वो उसको यहाँ फैला रहे। इसलिए मैंने कहा इनको मार्जिनलाइज करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इस सोच को मार्जिनलाइज करना बहुत जरूरी है और कट्टरपंथ पर हमला बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में कट्टरपंथी ताकतों की गुंजाइश कहीं से भी नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी अंदाज में स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए।